हाँ तो मेरे यार हो, तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है। इस पे ये मिमी और नैनो दोनों ही एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किए होते हैं और नैनो इस कंपटीशन की विनर होती है। इस पे इंटरव्यूअर पूछता है तो आपको जीत के कैसा लग रहा है। इस पे नैनो कहती है मैं बस गलती से यहाँ आ गई थी, मुझे अब यहाँ से जाना है। जिस पे इस फैसले से मिमी बहुत ज्यादा दुखी होती है और ये खुद से कह रही होती है आखिर मैं हार कैसे सकती हूँ, लेकिन सुंदरता कभी झूठ नहीं बोलती। और अब ये सिर्फ बोलती है तुमसे कॉम्पीट करके अच्छा लगा इलाई नैनो, अगली बार हम दोनों को साथ मिलके दोस्तों की तरह कोशिश करनी होगी ताकि हम और ऊपर जा पाए। इस पे नैनो कह दी है दोस्ती का कोई मतलब नहीं होता है, ये सिर्फ समय की बर्बादी होगी। और ये बोल के यहाँ से चली जाती है। जिस पे अब प्रेजेंट में हम देखते हैं मिमी और नैनो दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। इस पर रेंटारू कह रहा होता है तो आज मिमी और नैनो के बीच में एक ब्यूटी सर्च कॉन्टेस्ट होगा, तो चलो शुरू करें। तभी अचानक से बीच में तराने आके कहती है हे एक मिनट रुको, पहले हमें समझाओ तो सही ये ब्यूटी सर्च आखिर है क्या। इस पे ये कहती है ब्यूटी सर्च का मतलब है ब्यूटी को ढूंढना। इस पे कराने गुस्से में कहती है ये आखिर तुम चाहती क्या हो। हाँ, जिस पे मिमी कहती है मैं समझाती हूँ रुको, तुम सबको हम दोनों में से एक ऐसी क्वालिटी ढूंढनी होगी जो हम दोनों में से किसी में सबसे अच्छी हो और जो हमें सुंदर साबित करे। और रेंटारू जज होगा। जिस पे कराने कहती है मैं इस फालतू से नॉनसेंस के कारण अपने किसी मेंबर को फैमिली से अलग होने नहीं दे सकते, समझी। जिस पे मिमी कहती है देखो इस गेम को नेशनल लेवल पे मान्यता मिली है। इस पे कराने और गुस्सा हो जाती है और मिमी कहती है और हमारा पहला सब्जेक्ट तुम होगी कराने। इस पे कहती है आखिर तुमने मुझे समझ क्या रखा है। हाँ, इस पे मिमी कहती है वो असल में मेरा वो मतलब नहीं था, तुम सच में बहुत ज्यादा सुंदर हो अंदर से। इस पे रेंटारू कहता है हाँ सही कहा, और इसी के साथ तुम्हें मिलता है 1 पॉइंट। जिस पे नैनो कहती है हाँ उसकी बादाम जैसी आंखें बहुत प्यारी लगती है। इस पे रेंटारू इसे भी 1 पॉइंट दे देता है। जिस पे अब मिमी भी इसकी तारीफ करती है और अब ये दोनों एक के बाद एक कराने की तारीफ कर रहे होते हैं। इस पे अपनी इतनी तारीफ सुनकर कराने बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और जिस पे हाकारी कहती है वैसे सच में तुम्हारा बिहेवियर मुझे भी बहुत पसंद है कराने। और अब बारी बारी रेंटारू फैमिली के सभी मेंबर्स की तारीफ की जाती है और सभी शर्मा रहे होते हैं। जिस पे हाकारी सोच रही होती है कि नैनो अभी फिलहाल मिमी से आगे है और अब अगली सब्जेक्ट शिजुका होने वाली होती है। तो नैनो ने सबसे ज्यादा समय शिजुका के साथ ही स्पेंड किया है, तो ये मिमी के लिए काफी मुश्किल होगा। इस पर रेंटारू कहता है तो चलो लास्ट राउंड शुरू करें। और उसी के साथ पहले राउंड की विनर होती है नैनो। और अब नैनो बताती है कि शिजुका का शांत बिहेवियर सबसे क्यूट लगता है। इस पे ये सुनकर सभी चौंक जाते हैं, लेकिन रेंटारू को ये जवाब उतना अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए ये उसे 1 भी पॉइंट नहीं देता। और नैनो ये देख के चौंक जाती है। इस पे अब मिमी की बारी आती है और ये बताती है कि नैनो की लॉन्ग स्कर्ट बहुत अच्छी लगती है। इस पे रेंटारू से 1 पॉइंट दे देता है। और इस पे फिर से नैनो की बारी आती है और ये बोलती है वो जो अपने स्मॉल जेस्चर से अपनी बातें बोलती है वो बहुत क्यूट है। इस पे रेंटारू इस बार भी इसे कोई पॉइंट नहीं देता। और अब नैनो ये सुन के बहुत उदास हो जाती है और ये पॉइंट भी रेंटारू मिमी को दे देता है। इस पे अब शाम हो गई होती है और इन दोनों के बीच में फिलहाल टाई हो रखा होता है। इस पे रेंटारू खुद से कह रहा होता है अब एक ही आखिरी सब्जेक्ट बचा है और वो हूँ मैं, और अब यही डिसाइड करेगा इन दोनों में से कौन विनर होगा। जिस पे तभी मेड कहती है तो अब मैं जज करती हूँ और मैं गेम को सही से जज करूंगी। इस पे मिमी कहती है रेंटारू की आईब्रो बहुत अच्छी लगती है। इस पे मेड इसे 1 पॉइंट देने वाली होती है, लेकिन तभी रेंटारू कहता है रुकिए जरा एक बार फिर से सोच लीजिए, क्या आप श्योर हो ना आपको मेरी ब्राउन आईब्रोस अच्छी लगती है। इस पे ये सुनकर मेड चौंक जाती है और अभी अपने आंखें फिर से खोल के देखती है कि रेंटारू ने अपने आईब्रोस को काट लिया होता है ताकि किसी को भी पॉइंट ना मिले। जिस पे बाकी सब भी ये देख के चौंक जाते हैं और जिस पे अब ये इसे कोई पॉइंट नहीं देती। और अब नैनो कहती है रेंटारू का ड्रेसिंग सेंस काफी अच्छा लगता है। इस पे अब रेंटारू अपने सारे कपड़े फाड़ देता है और इस बार भी इसे कोई पॉइंट नहीं मिलते। इस पे रेंटारू को ऐसे देखकर सभी चौंक जाते हैं और अब बहुत देर हो गई होती है और टाइम अप हो जाता है और अपना रेंटारू किसी को भी कोई पॉइंट लेने नहीं देता। और जिस पे रेंटारू बहुत अजीब दिख रहा होता है और अब ये बोलता है तो फाइनली ब्यूटी सर्च कंपटीशन अब खत्म हो चुका है और दोनों के बीच में ड्रॉ होता है। इस पे हाकारी समझ जाती है कि रेंटारू ने अपनी ब्यूटी को ही खत्म कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई भी उसकी फैमिली से बाहर जाए। और जिस पे अब ये इमोशनल हो जाती है। जिस पे अब मिमी कहती है ठीक है तो कोई नहीं जीता और नैनो से बराबरी मतलब मेरी हार, तो अब मुझे चलना चाहिए। इस पे रेंटारू कहता है हे रुको
इस पे ये उसकी बात नहीं सुनती और यहाँ से जा रही होती है। इस पे अब नैनो कहती है, ए रुको, और बोलती है, मुझे पहले के लिए माफ कर देना। जिस पे मिमी कहती है, अब उसके लिए तुम्हें बहुत देर हो चुकी है। और ये कहती है, हाँ मुझे पता है, लेकिन जब से मैं रेंटारू फैमिली की मेंबर बनी हूँ तब से मुझे एहसास हुआ है कि दोस्ती एक बहुत अहम रिश्ता है। और जिस पे अब ये मिमी का हाथ पकड़ के कहती है, मैं चाहती हूँ तुम हमारे साथ रहो और मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी एक अच्छी दोस्त बन सकूं। इस पे ये सुन के मिमी इमोशनल हो जाती है। और जिस पे अब हम एक पास्ट का सीन देखते हैं और हमें पता चलता है कि मिमी हमेशा से ही नैनो को पसंद करती थी और ये इसके जैसा ही बनना चाहती थी और इसी की वजह से इसने ब्यूटी कंपटीशन में हिस्सा लिया था। और जिस पे अभी प्रेजेंट में बोल रही होती है, हाँ मुझे पता है यार, तुम्हें मेरी खूबसूरती को पहचानने में बहुत समय लग गया, लेकिन कोई ना, मैंने तुम्हें माफ कर दी। इस वजह ये देखकर सभी खुश हो जाते हैं। और अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं अगले दिन रेंटारू मिमी यानी अपनी 10वीं गर्लफ्रेंड को बाकी सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है। इस पे बाकियों के लिए तो ये नॉर्मल था यारो, जिस पे फैमिली का पार्ट बनते ही ये अपने मेकअप कुसूरी के ऊपर चालू कर देती है और जिस पे कुसूरी सच में बहुत अच्छी दिख रही होती है और बाकियों को भी ये बहुत अच्छी लगती है। इस पे कुसूरी रेंटारू के पास आके कहती है, मैं कैसी लग रही हूँ। इस पे अपना भाई तो इसे देख के ही फ्लैट हो जाता है और अब कुसूरी सीधा इसे किस कर देती है। इस पे मिमी ये देखकर चौंक जाती है और मन में कहती है, ऐसे मैंने सुना है अपने लवर को किस करने से हमारी बॉडी में ब्यूटीफुल हार्मोन्स काफी ज्यादा बढ़ने लगते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे ये बोलती है, सुनो सब, हमें रेंटारू को किस करना चाहिए, इससे हम सभी और सुंदर हो जाएंगे। इस पे अब सभी कहने लगते हैं, प्लीज हमें और सुंदर बना दो रेंटारू। इस पे ये कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम सबको बहुत ज्यादा सुंदर बना दूंगा, मतलब इसे तो बस मौके चाहिए भाई। इस पे इसे तो मजे ही मजे है यार। और अब कुसूरी अपनी एक लिप बाम निकालती है। इस पे इसे लगाने से किसिंग में और अच्छी फील आएगी। इस पे ही सबसे पहले नैनो इस लिप बाम को लगा के रेंटारू को किस करती है और जिस पे किस करने के बाद नैनो तो बिल्कुल पागल हो गई होती है और रेंटारू कहता है, तुम ठीक तो हो ना नैनो। और ये मन में कह रहा होता है, सच में ये किस बहुत स्ट्रांग थी और पहले के मुताबिक ये किस रेंटारू पे काफी अच्छा इफेक्ट कर रही होती है। इस पर सीधा कुसूरी आके इसे किस करती है और मतलब इसे इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट होती है कि ये बैंड में ही, मतलब समझ जाओ यारो। इस पर अब इसके बाद मिस मेड भी किस करती है और इन्हें सच में बहुत अच्छा लगता है और इन्हें इतना अच्छा लगता है ये तो मतलब डॉग ही बन जाती है यार। के बाद आहारी किस करने आती है और ये इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि रेंटारू को वो भी करने को बोलती है। हाँ वो से मेरा मतलब वही है जो कि तुम समझ रहे हो, मैं मेरे जज्बातों को यहाँ पे खुल के नहीं बोल सकता भाई। जिस पे हाकारी और कराने आके हाहारी को रोक लेते हैं और जिस पे अब सूटो भी इसे किस करती है और अब कराने की बारी होती है और ये बोलती है, मुझे रेंटारू को किस नहीं करना, वो मुझे उतना पसंद नहीं है, लेकिन दीदी ने तो पहले से ही लिप बाम लगा लिया होता है। और इसके बाद रेंटारू उसके पास आके कहता है, तुम सच में बहुत क्यूट हो यार। और अब ये इसे भी किस करता है। इस पे अब कुरुमी भी इसे किस करती है और इसे भी बहुत अच्छा फील होता है। और अब शिजुका भी किस करती है और ये तो मतलब खुशी के मारे हवा में ही उड़ने लगती है। इस पे रेंटारू में तो इतनी ताकत नहीं बची होती कि इसे बचाए, लेकिन नैनो जाके इसे नीचे ले आती है। और अब अगला नंबर होता है हाकारी का। इस पे तो रेंटारू को किस करके पागल ही हो जाती है और जैसे ही कराने से देखने आती है तो ये कराने को रेंटारू समझ के किस कर लेती है और हाहारी तो आराम से इन दोनों की पिक्स ले रही होती है। और अब आखिर में मिमी की बारी होती है और ये बोलती है, अब तुम रेडी हो जाओ मुझे और सुंदर बनाने के लिए। जिस पे ये मन में कह रहा होता है कि सच में बहुत सुंदर है। और अब ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इस पे फाइनली इतना किस किस खेलने के बाद इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है मेरे यारों। तो होप यार तुम्हें एपिसोड अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।